लेकिन अब बात लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की मजीद करेंगे और बात जरा मुलाजमीन की भी, क्योंकि मसला काफी संगीन है और कल से काफी सुर्खियों में कि मुलाजमीन के लिए भी काफी परेशानियां बढ़ने वाली। बिल्कुल, जिस तरह से कल अगर हम एलजी मनोज सिन्हा की बात करेंगे तो कल एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से कई अहम जो बातें की गई हैं, जहां पर एग्रीकल्चर के हवाले से एग्रीकल्चर और साथ ही साथ इससे जो मुंसलिक एलाइड सेक्टर्स है उनके हवाले से नए कुछ ऐलानात भी किए गए हैं। और साथ ही साथ उन्होंने जो मुलाजमीन है, कश्मीरी पंडित मुलाजमीन तकरीबन 200 दिन से ज़्यादा वो लगातार जम्मू के अंदर एहतजाज कर रहे हैं। उस सिलसिले में एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से एक ऐलान भी किया गया, एक बात भी कही गई है और उन्होंने कहा है कि जो कश्मीरी माइग्रेंट पंडित मुलाजमीन घर में बैठे हैं उन्हें कोई तनख्वाह नहीं दी जाएगी। ये बाज़ाब्ता तौर पर कल एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से कहा गया है। जहां एग्रीकल्चर के हवाले से उन्होंने कहा है कि एग्रीकल्चर और के साथ साथ ही जो अलाइड सेक्टर्स हैं उनके लिए ऑपरेशनल एस्पायरेशनल टाउन्स और एस्पायरेशनल पंचायत का भी ऐलान कर दिया एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बड़ी बात उसने कही है मुलाजमीन के हवाले से, जो कश्मीरी पंडित मुलाजमीन इस वक्त जम्मू के अंदर करीब 200 दिनों से ज़्यादा एहतजाज कर रहे हैं और साथ ही साथ जो उनकी मांग है कि उन्हें कश्मीर से जम्मू मुंतकिल किया जाए, यानी कि उनकी जो नौकरियां हैं वो उनकी ट्रांसफ़र उन्हें जम्मू किया जाए और साथ ही साथ उस मामले को लेकर वो एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन कल बाज़ाब्ता तौर पर एलजी ने कहा कि जो भी मुलाजिम कश्मीरी पंडित मुलाजमीन घर बैठेगा, काम नहीं करेगा, अपनी ड्यूटी अंजाम नहीं देगा या जो फ़राइज़ है उस पर जो है अपने फ़राइज़ अंजाम नहीं देगा तो उन्हें तनख्वाहें नहीं मिलेगी। बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा। हाँ, ये सच है कि दुखद घटना मई में हुई थी और उस समय से ये भाई हमारे हड़ताल पर थे, निरंतर मैं उनके संपर्क में था और उनकी जो लंबे समय से चली आ रही समस्याएं थीं, मैंने ईमानदारी से कोशिश की कि उनका समाधान कर दिया जाए। मैं आपको अब गिन करके बताता हूं। एक, वो चाहते थे कि सुरक्षित स्थानों पर तैनाती हो जाए। डीसी, एसपी और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठ करके लगभग सारे लोगों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर कर दिया गया। कुछ लोग तहसील हेडक्वार्टर पर हैं या रूरल डेवलपमेंट के कुछ हैं जो शहर में नहीं तैनात हो सकते हैं, तो शहर के नजदीक वाले गांव में किया। दूसरी व्यवस्था ये की गई थी कि कहीं भी एक कोई कश्मीरी माइग्रेंट या माइनॉरिटी का एम्प्लॉय किसी स्कूल में, किसी ऑफिस में अकेले नहीं होगा। हर जगह 2-3 मिनिमम लोग तैनात कर किए गए। तीसरी बात, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से भी हर जिले में एक हमने ऑफिसर अपॉइंट किया है। हमारे कार्यालय में भी एक ऑफिसर है जो उनकी ग्रीवांस को सुनता है, उसका कैसे समाधान किया जा सकता है इसकी कोशिश करता है। लंबे समय से उनका प्रमोशन नहीं हुआ था, वो हमने सारे लोगों के प्रमोशन कर दिए। जो नॉन गजेटेड से गजेटेड में जाने वाले लोग थे वो भी लिस्ट पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज दी गई। 2015 में ये लोग अपॉइंट हुए थे। पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन साहब से मैंने निजी तौर पर बातचीत की थी। उन्होंने कहा, साहब 2014 के जो कर्मचारी थे बाकी कैटेगरी के, जनरल कैटेगरी के, उनका प्रमोशन अभी हमने खत्म किया है, इन लोगों का भी प्रमोशन कर दिया जाएगा। एक उनकी दिक्कत है जो स्वाभाविक रूप से मैं मानता हूं कि वो वाजिब दिक्कत है, उनके आवास की। मुझे याद है जब तो जमीन ही नहीं मिलती थी, जमीन दे दी गई, अधिकांश काम के टेंडर हो गए हैं, 1-2 बचे वो भी जल्दी से हो जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले हम खुद गए थे, चीफ सेक्रेटरी गए थे, कई हमारे सीनियर अफसर गए थे और अप्रैल महीने तक 1200 घर और दे दिए जाएंगे। अगले साल भी लगभग 1700-1800 घर हम दे रहे हैं, तो वो सुरक्षित रहे, ये हमारी प्राथमिकता है। और तनख्वाह उनकी, उन लोगों ने मुझसे, मैं सार्वजनिक रूप से आज कहना चाहता हूं ताकि उनको भी ये मालूम हो जाए, उन्होंने मिल करके व्यक्तिगत रूप से मुझसे इन लोगों ने कहा था कि हमें थोड़ा ब्रीदिंग पीरियड दे दीजिए। 31 अगस्त तक की तनख्वाह सबको दे दी गई, लेकिन अब ये नहीं हो सकता है कि घर बैठ करके तनख्वाह दी जाए। ये बात एक क्लियर एंड लाउड मैसेज है, ये सबको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। मेरी पूरी सहानुभूति है। जम्मू कश्मीर प्रशासन हर प्रकार से उनकी सुरक्षा, उनकी मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है। और जो दूसरे माइनॉरिटी एम्प्लॉइज हैं जो जम्मू से वहां जाकर के बैठे हैं, वो एक बात उनको भी ध्यान में रखनी चाहिए कि वो कश्मीर डिवीजन के कर्मचारी, इसलिए कश्मीर डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट काडर का ऑफिसर अगर पुंछ में है तो वो जम्मू नहीं आ सकता।
अगर कश्मीर डिवीजन का एम्प्लॉय है तो वो जम्मू नहीं आ सकता, इस बात को सबको समझना चाहिए। फिर भी मैंने ये कहा कि हमारे पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं, एक कमेटी चीफ सेक्रेटरी साहब ने बनाई है। संयोग से जो पहले उस कमेटी को हेड कर रहे थे उनका स्थानांतरण हो गया, वो कमेटी विचार कर रही है। मैंने उनको भरोसा दिया है कि अगर कोई गुंजाइश होगी तो एक नीति भी हम बनाने की कोशिश करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर बात कर रहे थे, जहां पर कल उन्होंने अहम प्रोग्राम में शिरकत की और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिए गए। और एक तरफ जरी शोबे के लिए 5013 करोड़ रुपए आइंदा साल खर्च करने के लिए सरकार का मंसूबा है, जिस पर तफसीलात दी गई। 3 स्कीमें जो सरकार की तरफ से अनाउंस की गई एग्रीकल्चर, एस्पिरेशनल टाउन और पंचायत को लेकर, और इसमें हमने देखा कि अलाइड सेक्टर से लेकर एग्रीकल्चर सेक्टर तक और जम्मू कश्मीर में जो दरामदात रही हैं उस पर बात उनने कही, खुसूसन मटन और बाकी चीज़ों का और मशरूम की काश्त के लिए इकदाम। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सवालात कश्मीरी पंडित मुलाजमीन या 220 दिन से जायद का जो अरसा है वो सड़कों पर बिताने वाले जो कैटेगरी बेस्ड मुलाजमीन हैं, रजनी बाला के कत्ल के बाद मुसलसल एहतजाज पर बैठे हैं, कश्मीरी पंडित मुलाजमीन भी हैं, यानी पैकेज के तहत ज़्यादा मुलाजमीन इनमें हैं, उन्हें यकीन दहानी कराते हुए कहा कि अगस्त तक तनख्वाह दे दी गई है और उसके बाद भी आप तवक्को करेंगे, अगर आप एहतजाज जारी रखेंगे और तनख्वाह आपके खातों में आती रही तो ये चीज़ नामुमकिन है। ये क्लियर और लाउड मैसेज उनने खुद भी एक नहीं 2 बार रिपीट करके कहा। हाँ, ये ज़रूर है कि रिहाइश से लेकर तनख्वाह और तरक्की तक के मामलात जिन पर हुकूमत ने काम किया है, बकौल लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो इस बयान से उन्होंने वज़ाहत